और दूसरा क्या होता है बताओ, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में यहां पे क्या क्या आएगा बताओ, एक तो मर्केंटाइल्स ट्रेड आता है, मतलब इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आता है इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का सिंपल सा मतलब है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मर्केंटाइज मतलब यहां पे आप गुड्स का क्या कर रहे हो बताओ, हाँ, तो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हो। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि सिंपली आप कोई सामान दे रहे हो, वो सामान दिख रहा है, फिजिकल है, वो दिख रहा है, तो उसको मर्केंटाइज ट्रेड बोलते हैं। तो आप सामान दे रहे हो या फिर ले रहे हो, तो वो आ गया। ठीक है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आपको पता है कि रिसीट और क्या होता है बताओ, तो इनकम एंड रिसीट होता है। वही इनविजिबल्स, इनविजिबल्स कैसे होंगे बताओ, ये सर्विसेज होंगी। कैसे होंगी ये, तो दीज आर सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या आएंगे बताओ, मान लो कोई गिफ्ट है, कोई गिफ्ट दे रहा है, रेमिटेंस दे रहा है, या अदर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आएगा। वहीं अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा बताओ, ये आपको याद होना चाहिए भाई, फॉर मल्टीपल रीजन, मतलब आपको एक भी नंबर क्यों छोड़ना एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीपल चीजें आती हैं। इनमें स्पेशली आएगा आपका, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हो गए। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स मतलब जैसे भारतीय जो कंपनियां हैं ना, विदेश से क्या कर रही हैं बताओ, डॉलर ला रही हैं इंडिया में, पैसा मतलब उधार लेके ही ला रही हैं, बट ला रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने पढ़ा, ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा एनआरआई डिपॉजिट। आप बोलोगे फिर रेमिटेंस क्या है, अगर एनआरआई डिपॉजिट इज डिफरेंट तो फिर रेमिटेंस क्या है, एकदम सिंपल समझो। जब बाहर मतलब कोई भी एनआरआई जब बाहर रहता है ना भारत के, तो उसके जनरली दो तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं, बैंक अकाउंट। ठीक है, एक तो एनआरओ होता है, दूसरा एनआरई होता है। मतलब जो एनआरई का होता है कि जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं उनका एक्सटर्नल अकाउंट होता है, तो वहां से वो क्या करते बताओ, उनका जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो क्रेडिट होता है डायरेक्टली एनआरआई डिपॉजिट। स्पेशली जो मर्चेंट नेवी वाले, अगर किसी की पहचान का कोई मर्चेंट नेवी का होगा ना, तो उनको एकदम एग्जैक्ट आइडिया होगा। तो जो मर्चेंट नेवी में भले वो विजिट करते रहते हैं यहाँ पे 6 महीने में, उसके बाद भी उनका एनआरआई अकाउंट होता है, और उनकी जो सैलरी होती है वो उसी एनआरआई अकाउंट में क्रेडिट होती है। बस समझ में आया, तो वो एनआरआई डिपॉजिट हो गया। फिर रेमिटेंस क्या डिफरेंस है, रेमिटेंस वो हो गया कि जो एनआरआई है वो अपने पेरेंट्स को, ठीक है, तो अपने विलव्स को, अपने लविंग्स को वहां से जो पैसे भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोल रहे हैं। ये क्या हो गई, एक तरीके की सैलरी हो गई। और ये क्या हो गया बताओ, एक तरीके से वो अमाउंट दे रहे हैं, वेलफेयर अमाउंट दे रहे हैं। ध्यान से समझो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ इतना समझो कि जो पैसा सेटल्ड अमाउंट है, क्या है बताओ, सेटल्ड है, कंप्लीटली सेटल्ड पैसा। कल बेचा कुछ, आज ही खरीद लिया, वो क्या हो गया, मतलब कहने का मतलब ये कि आज मैंने आपको ये पेन दिया, आपने मुझे 2 रुपए दे दिया, ठीक है, तो समझो कि हमारा आपका मैटर सेटल हो गया। तो गुड्स बेचने पे जो सेटल्ड अमाउंट है, तो सेटल अमाउंट है वो करेंट अकाउंट में आएगा। और जो अनसेटल्ड है, तो जैसे लोन हो गया, तो लोन कहां पे आएगा बताओ, तो अनसेटल्ड है। भैया लोन लाए हो, पैसा तो दोगे, समझ आया, तो लोन से जो पैसा आया है वो या तो बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है, या फिर बराबर बराबर जा रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन बचा है वो भी कंटिन्यूअस है ना। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स हैं, इसका जो इंटरेस्ट होता है वो किस में आएगा बताओ, करंट अकाउंट में। अगर इसने कुछ इंटरेस्ट पे किया तो वो कहां पे आएगा, करंट अकाउंट में। इस बात को भी ध्यान रखना। जैसे एफडीआई हो गया, एनआरआई डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया, इसमें जितनी, इसमें क्या है, अनसेटल्ड अकाउंट है और इसमें सेटल्ड अकाउंट है। सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो आपने एक कार खरीदी, ठीक है, तो कार अगर आपने ईएमआई पे खरीदी है तो वो कहां पे आएगा बताओ, करंट अकाउंट में आएगा। फॉरेन से, फॉरेन कंट्री से कार खरीदी, ठीक है, आपने ईएमआई पे खरीदी है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और आपने अगर उसको पैसे देके सेटल कर लिया है तो वो करंट अकाउंट में आएगा। तो एक तो कैपिटल और करंट यहां होता है, दूसरा कहां पे होता है, दूसरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना जो बजट आता है उसमें होता है। उसमें क्या डिफरेंस है, तो वहां पे कैपिटल अकाउंट अलग होता है। वहां पे क्या है, कैसे, वहां पे असेट्स एंड लायबिलिटीज में डिफरेंस होता है। तो अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज में कोई फर्क पड़ता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। एक कैपिटल और होता है, एक कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होता है, ठीक है, तो वो कहां पड़े, मतलब वो कैपिटल मार्केट में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को बताया मैंने,
वो क्या होता है, तो वहां पे मान लो अगर कोई पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर है तो उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 1 ईयर है तो उसको मनी मार्केट बोलते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लैंड, लेबर, किसी बिजनेस को 4 चीजों की आवश्यकता होती है, लैंड की, लेबर की, एंटरप्रेन्योर की और कैपिटल की। तो वो कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल ये होता है कि जो असिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए, क्या मैं आपको बोर्ड पढ़ा रहा हूं, भाई बोर्ड तो दे नहीं रहा हूं, ठीक है। क्या मैं आपको लाइट पढ़ा रहा हूं, लाइट तो दे नहीं रहा हूं, तो ये असिस्टिंग है, बट ये पढ़ाने के लिए बहुत नेसेसरी है। तो जो असिस्टिंग गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हल्दीराम है, तो वो आपको समोसे बना के दे रहा है, ठीक है, तो समोसे बना के दे रहा है, तो समोसे में आटा लगा, मैदा लगा, जो भी लगा, आलू लगा, ऑयल लगा, जो भी लगा, वो तो गुड्स